नमस्कार सम्मानित साथियों, एक तारीख, एक सुनवाई और पूरे उत्तर प्रदेश के 1,18,000 से अधिक गांवों के भविष्य को लगा दिया गया दांव पर। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 25 अगस्त की तारीख की, जिस दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला तय करेगा कि यूपी पंचायत चुनाव होंगे या नहीं। सोचिए, प्रधान जी ने बैनर छपवा लिए, बीडीसी के उम्मीदवार ने गांव-गांव चंदा इकट्ठा कर लिया, जिला पंचायत की सीट के लिए लाखों रुपए खर्च हो गए, लेकिन सब कुछ एक कोर्ट के आदेश पर अभी भी लटका हुआ है। सवाल ये है कि कोर्ट क्या कहेगा? क्या सरकार की सारी तैयारियां फेल हो चुकी हैं? क्या आरक्षण में गड़बड़ी की भी पकड़ में आ जाएगी? क्या वोटर लिस्ट में भी फर्जीवाड़ा जो हो रहा था उसको लेकर के जो पंचायत चुनाव की तैयारियां हुई हैं उसके हिसाब से अब नया मोड़ देखने को मिलेगा, या फिर 25 अगस्त को ही पंचायत चुनाव के लिए आचार संहिता लग जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, जो प्रधान जी 5 साल से कुर्सी पर बैठे हैं, उनका जो एक्सटेंशन मिला है उसको लेकर के अब आगे उसका क्या भविष्य तय किया जाएगा। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको उन सारी चीज़ों की जानकारी बताने वाले हैं सम्मानित साथियों, कि हाई कोर्ट के आदेश से ही होगा यूपी पंचायत चुनाव, 25 अगस्त को लग सकती है आचार संहिता। इन सारी चीज़ों की जानकारी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मामला अभी कोर्ट में अटका हुआ है। तारीख पर तारीख और सुनवाई पर सुनवाई लगातार टलती चली जा रही है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यूपी सरकार के दबाव में जानबूझ करके बार बार सुनवाई टाली जा रही है। इसी क्रम में एक बार पुनः सुनवाई टाल दी गई है और उसके लिए नई डेट निर्धारित कर दी गई है। बहुत ही अलग तरीके से जो मामला चल रहा था और बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि 13 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से संबंधित कुछ न कुछ जानकारी निकल करके सामने आ जाएगी। जानकारों का कहना था कि हाई कोर्ट इस पर कड़ा रुख अख्तियार कर सकता है, लेकिन अब मामला पूरी तरह से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं आज की वीडियो और आपको संपूर्ण जानकारी से अवगत करा देते हैं। दरअसल यूपी ग्राम पंचायत सुनवाई के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर से सुनवाई टाल दिया है। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसका कारण भी बताया है। यूपी पंचायत इलेक्शन 2026 को लेकर के हर दिन एक नई जानकारी और अहम जानकारी के साथ मैं आपके इस चैनल, पसंदीदा यूट्यूब चैनल रामापाल ऑफिशियल पर उपस्थित रहता हूं और आपको सही और सटीक जानकारी प्रोवाइड कराने का काम करता हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों को कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक बनाने के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी उस पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस मामले की सुनवाई 6 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई है। जी हां सम्मानित साथियों, अब 25 अगस्त के आसपास सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल यूपी पंचायत इलेक्शन 2026 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी और उस याचिका में कहा गया था कि इस पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए मामले को 6 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने कहा कि इस मुद्दे से जुड़ा मामला पहले से ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में विचाराधीन है, जहां 2 न्यायाधीशों की पीठ सुनवाई कर रही है। जी हां सम्मानित साथियों, आपको बता दें कि लखनऊ खंडपीठ में पहले से ही लंबित है मामला। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि ग्राम पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक नियुक्त किए जाने और पंचायत चुनाव में हुई देरी से संबंधित मुद्दों पर लखनऊ खंडपीठ पहले से ही सुनवाई कर रही है। ऐसे में एक ही विषय पर अलग अलग पीठों द्वारा सुनवाई करना उचित नहीं होगा। इसी आधार पर अदालत ने याचिका को 6 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है। यह मामला पंचायत चुनाव की समयबद्धता, ग्राम प्रधानों की प्रशासनिक भूमिका और राज्य सरकार के निर्णयों की वैधता से जुड़ा हुआ है, जिस पर पहले भी न्यायालय गंभीर टिप्पणियां कर चुका है और उस पर लगातार सुनवाई चल रही है। पिछली सुनवाई में सरकार के आदेशों पर भी उठे थे सवाल। इससे पहले लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सिद्धार्थ रंजन की पीठ ने पंचायत चुनाव टालने से जुड़े 25 और 26 मई 2026 के सरकारी आदेशों पर कड़ी टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा था कि जिन प्रावधानों के आधार पर ये आदेश जारी किए गए हैं उन्हें पहले ही उच्च न्यायालय की खंडपीठ असंवैधानिक घोषित कर चुकी है।
ऐसे में कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 243E और 243K का हवाला देते हुए कहा था कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का ही निश्चित होता है, इसलिए उसे बहुत अधिक आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है और तय समय पर ही चुनाव संपन्न कराया जाना चाहिए। आपको बता दें कि पंचायतों के तय समय पर चुनाव कराने की जो संवैधानिक दायित्व है वह सरकार की है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लंबित होने को देरी का कारण बताया था, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग ने अदालत को जानकारी दी थी कि मतदाता सूची पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है और आयोग चुनाव कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार और आयोग के बीच टकराव भी देखने को मिल रहा है। आयोग का कहना था कि आवश्यक प्रशासनिक और लॉजिस्टिक सहयोग नहीं मिलने के कारण चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि हमने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है और जब रिपोर्ट आएगी तभी हम यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराएंगे। अब चलिए आपको बताते हैं कि क्या है पूरा विवाद। दरअसल उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतों का 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इसके बाद राज्य सरकार ने कई स्थानों पर ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक के रूप में कार्य जारी रखने की अनुमति दे दी है। कई स्थानों पर क्या, पूरे उत्तर प्रदेश के प्रधानों को ही प्रशासक के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी करके उन्हें नियुक्ति दे दी है। इस फैसले को अदालत में चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दाखिल की गई और याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि पंचायतों का कार्य समाप्त होने के बाद समय से चुनाव कराया जाना चाहिए। समयबद्ध चुनाव कराना संवैधानिक आवश्यकता है और प्रशासक नियुक्त करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लंबे समय तक टालना उचित नहीं है। याचिकाकर्ताओं के तर्क को ध्यान में रखते हुए याचिका में यह भी कहा गया कि इससे राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका भी प्रभावित होती है और पंचायत चुनावों में अनावश्यक रूप से देरी होती है। अब इस पूरे मामले पर अंतिम दिशा निर्देश और कानूनी स्थिति लखनऊ खंडपीठ में चल रही सुनवाई के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। लगातार लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई चल रही है। जानकारों का कहना है कि खंडपीठ में जो सुनवाई चल रही है उस पर कहीं न कहीं प्रशासनिक दबाव भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मामला इतना बेहद संजीदा है, बहुत ही गंभीर है, लेकिन बार बार उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव टालना चाहती है, इसीलिए हाईकोर्ट में सुनवाई लगातार टल रही है। तो आपको क्या लगता है सम्मानित साथियों, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या उत्तर प्रदेश सरकार जानबूझ करके चुनाव टालने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है, या कोर्ट जल्द से जल्द कोई निर्णय दे देगा? क्या संभावनाएं बन करके आ रही हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाईकोर्ट के आदेश से ही यूपी पंचायत चुनाव होगा, ये तो तय माना जा रहा है। फिलहाल अब अगली तारीख 25 अगस्त घोषित कर दी गई है और अब मामले की सुनवाई 25 अगस्त को निर्धारित की। यदि आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सम्मानित साथियों, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। यूपी पंचायत चुनाव 2026 से जुड़ी पल पल की खबरों से हम आपको अपडेट रखने का काम करते हैं। मिलेंगे आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, लेते हैं विदा। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।